जमकर लताड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। उन्होंने बताया कि आतंक के अड्डे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकी जानी चाहिए। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई, पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। उन्होंने बताया कि आतंक के अड्डे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। आतंकवाद की फंडिंग रोकी जानी चाहिए। Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था। भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों का खत्म होना जरूरी है। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया था, यह क्रूर आतंकी हमला हुआ था। भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों का खत्म होना जरूरी है। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। तो यूएन में पहलगाम हमले पर बोले एस जयशंकर कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था। भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। और यूएन में पहलगाम हमले पर एस जयशंकर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था और आगे उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। Complete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि यूएन की गिरती साख की बड़ी वजह सुधारों का विरोध है। ज्यादातर सदस्य देश बदलाव चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस ही नतीजे की राह में रोड़ा बन गई है। भारत ने अफ्रीका के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की मांग की और कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों कैटेगरी की सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री ने सभा को भरोसा दिलाया कि सुधारों के बाद भारत और बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। Central to the erosion of the UN's credibility has been resistance to reform. Most members strongly desire change, but the process is being made an obstacle to the outcome. It is imperative that we see through this cynicism and purposefully address the reform agenda. The historical injustice done to Africa should be redressed. Both permanent and non-permanent membership of the Council must be expanded. A reformed Council must be truly representative, and India stands ready
to assume greater responsibilities. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक और बड़ी खबर आई है। कोटली इलाके में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। बताया जा रहा है कि लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन सेना ने उन पर गोलियां चला दी। इस बर्बरता के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने पर्यटकों और पत्रकारों को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की फौज की इस कार्रवाई ने फिर से वहां के लोगों के डर और गुस्से को सामने ला दिया है। तो बड़ी खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से, जहां एक और बड़ी खबर सामने आई है। कोटली इलाके में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर पाकिस्तान सेना ने गोलीबारी की है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन सेना ने इन पर गोलियां चला दी। इस बर्बरता के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने टूरिस्ट और जो पत्रकार थे उन्हें इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की फौज की इस कार्रवाई ने फिर से वहां के लोगों के डर और गुस्से को सामने ला दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इस तरह की बर्बरता इससे पहले भी यहां के लोगों के साथ करती रही है। और क्योंकि यहां के लोगों की अनदेखी हमेशा से पाकिस्तान की सरकार करती रही है, और इसी वजह से पीओके के लोग, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। और एक बार फिर जब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे थे लोग, उसी वक्त पाक सेना ने गोलीबारी की है। और आपको बताते चलें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन सेना ने उन पर गोलियां चला दी। इस बर्बरता के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने पर्यटक और पत्रकारों को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की फौज की इस कार्रवाई ने फिर से लोगों के डर और गुस्से को सामने ला दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विजय रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल तक का सफर तय किया है। आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कई रोमांचक मैच हुए हैं, लेकिन इस बार इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं है। तो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी भिड़े थे और दोनों टीमों के बीच अब तक 12 फाइनल मैच खेले गए। पाकिस्तान को 8 फाइनल मैच में जीत मिली है, जबकि भारत को 4 फाइनल मैचेस में जीत हासिल हुई है। साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने जीत हासिल की थी। पाकिस्तान को 5 रनों से शिकस्त दी थी, हराया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि दुबई में आज रात 8 बजे से यह महामुकाबला शुरू होगा। तो दुबई में आज रात 8 बजे से यह मैच शुरू होगा। महामुकाबला यानी फाइनल मुकाबला एशिया कप का खेला जाएगा। भारत 8 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। पाकिस्तान 2 बार जीता है एशिया कप। अब तक की तारीख की अगर बात की जाए, यानी भारत काफी आगे है। एशिया कप का ये 17वां एडिशन है। भारत 8 बार एशिया कप जीत चुका है, टाइटल जीत चुका है, और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है और एशिया कप 2 बार जीता है। और इससे पहले आप देखिए कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान में कुल मैच 18 हुए हैं। 10 भारत ने जीते हैं और 6 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। तो एशिया कप में कौन भारी है? भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुल मैच अब तक 18 हुए हैं। भारत 10 मैच जीता है, जबकि पाकिस्तान अब तक एशिया कप में 6 मैच जीत पाया है। और भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों की हम ये बात कर रहे हैं, जिनमें भारत काफी आगे एक तरह से दिखता है। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से कुल 18 मैचों में 10 मैच भारत ने जीते हैं और 6 पाकिस्तान ने।
तो भारत पाकिस्तान मुकाबला और आज रात 8 बजे ये महामुकाबला दुबई में खेला जाएगा। तो भारत पाकिस्तान के दरमियान यह महामुकाबला और ग्राफिक्स के जरिए में आपको दिखा रहे हैं कि 8 साल बाद बड़े टूर्नामेंट में आमने सामने है। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ी थी दोनों टीमें और एशिया कप के फाइनल मैच को लेकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम के कप्तान भी कहा